रिटायरमेंट के 4 दिन बाद ही घर बैठे बैठे घर वालों की गालियां सुनते सुनते शर्मा जी का दिमाग और टांगे जाम हो गई। तो उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची कि टांगों और दिमाग की तंदुरुस्ती के साथ साथ घर वालों की चिक चिक से भी छुटकारा मिले और इनकम का भी सोर्स भी हो जाए। रिटायरमेंट के बाद वैसे ही पगार आधी हो गई, पर पैसा और शोहरत चाहे कितनी भी हो कम ही लगती हैं। इनके लिए इंसान तो छोड़िए, उसे बनाने वाला तक क्या क्या नहीं करता। जिसके मुंह इन दोनों का बेसवाद सा स्वाद लग जाए, उसे हद से लेकर जद तक कोई अर्थ नहीं रखते। तनी बनी ठनी बीवी के हाथों की ठंडी पर ठंडी कॉफ़ी पीने, विचार पर विचार करने, मोहल्ले का व्यापारिक सर्वे और उनके गहन विश्लेषण से निकले नतीजों के बाद शर्मा जी को लगा कि मोहल्ले में कुत्तों की संख्या इंसानों की संख्या से अधिक है, पर उनके लिए कोई दुकान नहीं है जहां से कुत्ते अपने मालिक को आदेश देकर अपने हिसाब से अपनी पसंद का सामान मंगवा सके। ऐसे में अगर मोहल्ले में कुत्तों के लिए एक जनरल स्टोर खुल जाए तो मोहल्ले के कुत्तों को अपनी पसंद का सामान मंगवाने के लिए अपने मालिकों को शहर न भेजना पड़े। इससे कुत्तों का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की इनकम भी। शर्मा जी अपना प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले मोहल्ले के 4 कुत्तों के शौक के बारे में कुत्ता मालिकों से भी मिले, उनका इंटरव्यू किया। उनका विश्लेषण करने के बाद वे अंतिम रूप से इस नतीजे पर पहुंच गए कि मोहल्ले में कुत्तों की दुकान की इंसानों की दुकान से अधिक सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मन बना लिया कि वे मोहल्ले में कुत्तों के लिए जनरल स्टोर खोल कर ही दम लेंगे। इंसान उन्हें जो समझे सो समझे। अपने इरादे पर अंतिम मुहर लगाने कल वे मेरे घर आए। उस वक्त मैं अपने स्वदेशी कुत्ते के बाल संवार रहा था। मैं स्वदेशी का हिमायती तो नहीं हूँ, पर मुझे हर कुत्ता एक ही जैसा लगता है। इंसानों को हम चाहे देश विदेश में बांट लें, पर कुत्तों को मैं एक सा ही मानता हूँ। कुत्ता चाहे देसी हो या विदेशी, उसके पास एक अंधपूंछ जो ज़रूर होती है। कुत्ता काटने भौंकने से नहीं, पूंछ से ही अधिक पहचाना जाता है। वैसे जब से इंसान ने भूखना काटना शुरू किया है, तब से कुत्ते शरीफ होने लगे हैं। असल में मुझे उस वक्त अपने कुत्ते के साथ सैर करने जाना था। कई महीनों से पता नहीं मैं क्यों उसकी फिटनेस को लेकर अपनी फिटनेस से अधिक चिंतित हूँ। अपने बाल सैर पर जाते वक्त सवरे हो या ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना पेट खराब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुत्ते का हाजमा ठीक तो मेरा खुद ही ठीक। जब आपके साथ कुत्ता घूमने निकला हो तो लोग आपके बालों के सवरे होने के प्रति उतने सजग नहीं होते जितने कुत्ते के सजे सवरे होने को लेकर होते हैं। इंसान का क्या, वह तो होता ही सजने संवरने के लिए, पर असली आदर्श मालिक वह है जो अपने कुत्ते को अपने से अधिक सजा संवार कर रखे। कहिए शर्मा जी, कैसे आना हुआ, कैसे कट रही है रिटायरमेंट के बाद? मैंने कुत्ते के बाल संवारने के बाद उसी कंघी से अपने बाल संवारे तो कुत्ते की श्रद्धा मेरे प्रति देखने लायक थी। उसे उस वक्त लग रहा था जैसे मैं उसका मालिक न होकर वह मेरा मालिक हो। उन्होंने मेरे मन में कुत्ते के प्रति इतना आगाध प्रेम देखा तो बिन सोचे समझे मेरे कुत्ते के पांव छूते हुए कहा, समझो मेरी निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी शर्मा जी? मैं हैरान कल तक जो गली के इंसान तो इंसान कुत्तों तक को गाली देते थे, आज कुत्तों के प्रति उनके मन में इतना स्नेह कहाँ से उमड़ आया? कहीं हृदय परिवर्तन तो नहीं है? दुकान अगर मोहल्ले में आप जैसे कुत्तों के 4 भी कुत्ता उपासक निकल आए तो समझो मेरी शॉप निकल पड़ी। कह वे मुस्कुराते हुए भगवान को हाथ जोड़कर खिसक लिए। और अगले दिन उसके घर की सड़क के साथ लगते कमरे पर मैंने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा देखा, शर्मा एक्सक्लूसिव शॉप में हैरान परेशान। वाह, क्या खूबसूरत बोर्ड बनवाया था। दूर से ही ऐसा चमक रहा था कि नैन सुख तक उस बोर्ड को मज़े से पढ़ ली। जिस मोहल्ले में इंसानों की किराने की दुकान की ज़रूरत थी, वहाँ शर्मा पेट शॉप, और वह भी एक्सक्लूसिव। समाज में इंसानों से अधिक स्वप्रभान कुत्ते कब से हो गए? कुत्तों की ज़रूरतें इंसानों से महत्वपूर्ण कब से हो गई समाज में? मैं मन ही मन कुछ सोचने लगा कि तभी मेरा कुत्ता मेरी सोच भाप गया कि मेरे दिमाग के भीतर क्या पक रहा है। सो उसने मुझे घूरा तो मैंने सोचना बंद कर दिया। अभी मैं उस साइन बोर्ड को मुस्कुराते हुए घूर ही रहा था कि शर्मा जी सजे धजे बाहर निकले। वाह, ऐसी सजधज, ऐसे तो वे अपने विवाह पर भी न सजे धजे होंगे। मुझे देख एक बिजनेसमैन के नाते वे हद से अधिक मुझसे दिलचस्पी लेते हुए बोले,
वर्मा जी, कैसा लग रहा है मेरा इनोवेटिव आइडिया? मतलब मैंने काफ़ी समय तक सर्वे के बाद तय किया है कि मोहल्ले में और तो सब कुछ है, पर कुत्तों के लिए अलग से एक्सक्लूसिव पेट शॉप नहीं है। कई बार मैंने यह भी देखा कि इंसानों के स्टोर से कुत्ते अपना सामान लेते शर्माते से हैं, या कि इंसानों के सामने उनके स्टोर में आते ही नहीं। वे वहाँ खुलकर अपनी पसंद की चीज़ें ले नहीं पाते और मन महसूस कर रह जाते हैं। सो मैंने सोचा कि बस अब यही काम करो। इस बहाने राहु की सेवा भी हो जाएगी और 4 पैसे की इनकम भी। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। पर भाई साहब, जो 60 साल तक गुठलियों के दाम ही लेते रहे हूँ, रिटायरमेंट के बाद आपके ही पैसे कैसे लेंगे? दिमाग ने बका। ऐसा ही कुछ, इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि कल आप इस दुकान की ओपनिंग अपने कुत्ते से करवा कर मुझे कृतार्थ करें। इस मौके पर और कौन कौन पधार रहे हैं? मैंने जिज्ञासावश पूछा तो वे बोले, पास पड़ोस के कुत्ते वाले अपने अपने कुत्तों के साथ पधार रहे हैं। स्नैक्स भी रखे हैं। किसके लिए? कुत्तों के लिए या नहीं, दोनों के लिए। पर मेरे हिसाब से दुकान की ओपनिंग किसी विदेशी कुत्ते वाले से करवाते तो वे इस मामले से ज़्यादा टची और फंसी होते। इसलिए करवाता तो उनसे ही, पर वे इस मामले से ज़्यादा टची और फंसी होते हैं। उनके नखरे सहने की मेरी हिम्मत नहीं। ऊपर से मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूँ। भले ही एक छत तक के नीचे बंधुत्व न बचा हो। मैं मान कर चला हूँ कि समझधरा के आदमी एक हो या ना, पर समझधरा के कुत्ते एक ही परिवार के होते हैं। सब कुत्ते एक से होते हैं। दूसरे हमारे आसपास अभी बहुमत स्वदेशी कुत्तों का ही है। इसलिए भी मुझे लगा कि बंदा बिजनेस के गुर दुकान खुलने से पहले ही सीख गया। कुत्तों का माल बेचकर बहुत आगे तक जाएगा। तो क्या क्या रख रहे हैं शर्मा पेट शॉप में कुत्तों के लिए? मैंने यूं ही पूछा, पर उन्हें लगा जैसे मेरी उस दुकान में जिज्ञासा हो। कुत्तों का हर ज़रूरी सामान, सुई से लेकर सिंहासन तक, सारी रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। देश में इंसानों को कुत्तों का सामान खिलाया जा रहा हो तो खिलाया जाता रहे, पर मेरी दुकान में आदमियों के सामान से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी रहेगी उसकी। कोई ठगी नहीं, ठगने को देश पड़ा है, इसलिए बेजबान कुत्तों को क्यों ठगा जाए। कुत्तों के कपड़ों, साबुन, शैम्पू से लेकर उनके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक, सब कुछ तक, मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ पेट, और वह भी बिल्कुल कम प्रॉफिट के साथ। या यूँ समझिए कि मैं रिटायरमेंट के बाद बस कुत्तों की सेवा में अपने को लगा अपना परलोक सुधारना चाहता हूँ। रेट्स ऐसे वाजिब कि कुत्ते तो कुत्ते, कुत्तों के मालिक तक कुत्तों के प्रोडक्ट्स तक खरीदने से लेकर यूज करने तक से गुरेज न करें। मतलब मुझे शांत सा गुस्सा आने लगा था। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बिल्कुल मिट्टी के दाम। अच्छा, तो मैं कल के लिए आपको चीफ गेस्ट फाइनल समझूँ ना? अभी बहुत काम पड़े हैं वर्मा जी। और हाँ, कल ठीक 10 बजे आ जाइए। आप खुदा के लिए, माफ़ कीजिए, बीवी के साथ आप अपने कुत्ते सो डियर रेस्ट वन को प्लीज़ ज़रूर लाइए। अभी स्नैक्स, फोटोग्राफर, मीडिया वगैरह का इंतज़ाम वैसे ही पड़ा है। अब तो जब तक फंक्शन में खा पी कर हुड़दंग न मचे, अखबारों में फ़ोटो खबर न छपे, टीवी पर खबर न दौड़े, तब तक मरने से लेकर जीने तक के फंक्शन नीरस ही लगते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वे शर्मा पेट शॉप के उद्घाटन के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे।